इन चारों युगों के बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। चलिए जानते हैं, जिसमें हम चारों युगों की जानकारी वैज्ञानिक तर्क के आधार पर लेंगे। पुराण में यह उल्लेखित है कि हिंदू धर्म के आधार पर चारों युगों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार से हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग। इन सभी चारों युगों में बड़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या है इनमें विभिन्नता, एक एक करके जानते हैं। सत्ययुग। ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग वह युग है जो पहले नंबर पर आता है। इस युग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष थी, अर्थात सत्ययुग 70,28,000 वर्षों तक चला था। फिर इसके बाद त्रेतायुग की शुरुआत हुई होगी। इस युग में मनुष्यों की औसतन उम्र 1,00,000 वर्ष होने की बात कही गई है। इसके साथ ही इस युग में मनुष्यों की औसतन लंबाई 32 फुट बताई गई है। इस युग के बारे में ये कहा गया है कि इस युग की शुरुआत रविवार संडे को हुई थी। इस युग के मुख्य अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वाराह तथा नरसिंह अवतार। ये अवतार शंखासुर के वध, वेदों का संरक्षित करने, पृथ्वी पर से भार को कम करना, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद के जीवन को बचाने के लिए हुआ था। इस युग में सोने की कमी नहीं थी, इसीलिए खान पान के लिए अधिकांश लोग सोने के बर्तन उपयोग करते थे। मुद्रा भी सोने की ही हुआ करती थी। सतयुग में पाप पुण्य की दर। बहुतों का कहना है कि इस युग में 0% पाप और पुण्य 100% था, मगर इस बात में हम परख सकते हैं कि यह सही है या नहीं। दरअसल ऐसा होना असंभव है कि पाप बिल्कुल भी न हो तथा पुण्य 100% हो। इसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण जाने उससे पहले ये जान ले कि इस युग यानी सतयुग में जब पाप बिल्कुल भी नहीं था तो इस युग में अवतार क्यों हुआ। ये बात हम सब जानते ही होंगे कि जब जब यानी हर युग में पाप को बढ़ने से रोकने के लिए किसी न किसी अवतार की आवश्यकता पड़ी थी। हम सभी यह बात भी भलीभांति जानते ही होंगे कि भक्त प्रहलाद को बचाने तथा उसके अधर्मी तथा पापी पिता हिरण्यकश्यप को यमलोक पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा जानवर शेर के रूप में प्रकट हुए। परीक्षण। हम जानते हैं कि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं जो हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, जैसे सत्य असत्य, संभव असंभव, दिन रात आदि। कहने मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह असत्य भी अवश्य ही कभी न कभी बोलेगा। इसी प्रकार अगर रात है तो दिन भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर पुण्य है तो पाप भी अवश्य ही होगा, अन्यथा पुण्य का कोई महत्व ही नहीं होगा। इस तरह ये सिद्ध होता है कि सतयुग में भी पाप अवश्य ही विद्यमान था, चाहे बहुत कम ही क्यों ना रहा हो, मगर था जरूर। इस बात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, ये बात हमें जाननी चाहिए। दरअसल हम किसी भी जानकारी को पढ़कर, देखकर या सुनकर पाते हैं तो हमें उसे अपने तर्क वितर्क करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हमें हर जानकारी को पूरे विश्वास के साथ ही लेना चाहिए। त्रेतायुग। त्रेतायुग सतयुग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस युग का समयकाल 12,96,000 1,296,000 वर्षों का था। इस युग में मनुष्यों की औसत उम्र 10,000 वर्ष थी, जो सतयुग के मुकाबले 10 गुना कम है। इस युग के मनुष्यों की औसतन लंबाई 21 फुट बताई गई है। त्रेतायुग में पाप पुण्य और अवतार। त्रेतायुग में पाप 25% 25% और पुण्य 75% 75% बताया गया है। अब इस युग में 25% पाप था, इस बात पर हम ज्यादा संदेह नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा कोई कारण नहीं पता है जिसका हम पता लगा सके। इस युग के मुख्य अवतार हैं: वामन अवतार, परशुराम अवतार तथा राम अवतार। रामावतार इस युग का आखिरी अवतार है जो रावण के वध के लिए हुआ था। द्वापर युग। द्वापर युग तीसरे नंबर आता है, अर्थात ये युग त्रेतायुग के बाद आया था। इस युग की कालावधि 8,64,864,000 वर्ष थी और इसमें मनुष्यों की औसतन उम्र 1,000 वर्ष तथा इनकी औसतन लंबाई 16 फुट बताई गई है। द्वापर युग में पाप पुण्य और मुख्य अवतार। द्वापर युग में पाप त्रेतायुग का दुगुना यानी 50% बढ़कर और पुण्य 25% ही रह गया था। इस युग के मुख्य अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने कौरवों के अधर्म को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस युग के मुख्य अवतार इस प्रकार हैं: गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण। कलयुग। कलयुग सबसे अंतिम यानी चौथे नंबर पर आता है। इस युग की कालावधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसमें अगर इंसानों की उम्र की बात करें तो सबसे कम यानी औसतन 100 वर्ष बताई गई है। कलयुग की कालावधि की द्वापर युग की कालावधि से तुलना करें तो हमें आधे का अंतर देखने को मिलता है, और मनुष्य की आयु की तुलना इन दोनों युगों करें तो 10 गुने का अंतर मिलता है।
वैसे हर दूसरे युग में मनुष्यों की उम्र की तुलना करें तो सब में 10 गुने का अंतर मिल ही जाएगा। कलयुग में पाप पुण्य और मुख्य अवतार। कलयुग में पाप प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 75% 75% और पुण्य 25% हो गया है। इस युग के अब तक के अवतार हैं कल की अवतार और भगवान विष्णु के कल की अवतार जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इस युग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसका मतलब अभी तक कलयुग शुरुआती दौर में है। अगर इसकी शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? इस बात से स्पष्ट है कि कल की अवतार अभी बाकी है और यह अवतार लगभग 4 लाख वर्षों बाद ही होगा। उपरोक्त चारों युगों में बड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सवाल इस प्रकार हैं। उपरोक्त चारों युगों की कालावधि में अंतर क्यों है? इन सभी युगों में मनुष्यों की लंबाई और आयु में अंतर क्यों है? ये सवाल बड़ा है पर इनके उत्तर शायद हमें नहीं पता है, मगर फिर भी हम अंदाजा या फिर कयास जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं जो हर वस्तु के बारे में सोचते हैं। पहले सवाल की बात करें कि चारों युगों की कालावधि में अंतर क्यों है, तो इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सतयुग में आम जन तप करके अपने जीवन को कृत बनाती थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है। यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पहले पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती थी जो आज के मुकाबले कई गुना तेज रही होगी, जिसका सीधा मतलब है कि कम समय में ही ज़्यादा दिन होना। जैसा आज यानी कलयुग में एक दिन लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, तो सतयुग में एक दिन में 24 घंटे से बहुत कम का रहा होगा। ये तर्क इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पृथ्वी की गति पहले के मुकाबले घटती ही जा रही है। दूसरे सवाल यानी सभी युगों में मनुष्यों की लंबाई और आयु में अंतर क्यों था, तो इसको इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। उदाहरण 1। पहले तीनों युगों की वायु की गुणवत्ता आज यानी कलयुग के मुकाबले इतना स्वच्छ और ऊर्जावान होती रही होगी कि जिसमें मनुष्य हो या कोई वस्तु हो, सभी का इतना विकास होता था कि वो विशालकाय तथा उम्र भी इसी वजह अधिक हुआ करती रही होगी। उदाहरण 2। आम के पेड़ से हम इस बात को मैच करा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब आम के पेड़ पर पहली बार फल लगता है तो वह बड़ा होता है और अधिक समय तक भी रहता है, पर जैसे जैसे वर्षों फल लगते हैं तो फलों के आकार छोटे होते जाते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पहले के युगों का वातावरण अति शुद्ध हुआ करता था, जिससे लंबी उम्र और लंबा कद होता था। उपर्युक्त ऊपर दिए उदाहरणों से हम ये भी कहें कि शायद ये सभी कारण एक साथ मौजूद रहे होंगे या फिर कुछ और भी हो सकता है, हम स्पष्टतः कुछ नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद।